इन्वेस्टिगेशन टीम को टेंट तो मिला, लेकिन वो फटा हुआ था। टेंट किसी ने अंदर से फाड़ा है, क्योंकि धागे बाहर की तरफ लटके हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि अंदर मौजूद हाइकर्स टेंट को फाड़कर बाहर की तरफ भागे हैं। कुछ फुटप्रिंट भी मिले जूते और नंगे पांव के बर्फ में। हाइकर्स का कैमरा और उसमें कुछ अजीब फोटोग्राफ भी मिले। पूरी क्रिमिनल रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये केस पिछले 65 साल से सॉल्व नहीं हो पाया। ये कहानी है माउंटेन ऑफ द डेडलॉक की। इस हादसे को द माउंटेन डेडलॉक पास के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, 14 के इंस्पायर के वीडियो में फिर आपका एक बार स्वागत है। 23 जनवरी 1959 को हाइकर्स टीम की 10 लोगों ने एक ट्रेन पकड़ी और साइबेरिया के यूरल माउंटेन की तरफ निकल पड़े, जिसमें 8 लड़के और 2 लड़कियां थी। इगोर डेडलॉक इनका ग्रुप लीडर था और इन्होंने अपने साथ एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें पल पल की खबरें लिखी जा रही थी। अगले कुछ दिनों तक हाइकर्स ने कई चीज़ों पे सफ़र किया, ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़ों पे, और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक आ पहुँचे। 28 जनवरी को यूरी यूदिन नाम के हाइकर्स की तबीयत बिगड़ने के कारण उसने वापस जाने का फैसला किया और बाकी के हाइकर्स ने प्लान को कंटिन्यू करने का फैसला किया। और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब यूरी यूदिन अपने साथियों से मिल रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो इनसे आज आखिरी बार मिल रहा है। बाकी के 9 हाइकर्स ने अपना सफ़र जारी रखा, कैमरे के साथ साथ रजिस्टर और डायरी को भी बाकी की चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना जारी रखा। मिलने वाली फ़ोटो और रजिस्टर की एंट्री में अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा था। 1 फरवरी को वो पहाड़ के बॉटम पे पहुँचे, जिसको वहाँ के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेथ के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरा दिन पहाड़ पे चढ़ते हुए गुजारा और आखिरकार पहाड़ की चोटी से कुछ दूर पहले कैंप लगाने का फैसला किया। ये वो लास्ट फोटो हैं जो उनके कैमरे से लास्ट टाइम मिली, और उस वक्त जो रजिस्टर में एंट्री हुई थी उसकी ट्रांसलेशन है, इंसानी बस्ती से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज हवा और पहाड़ों पे इस तरीके के सुकून का आनंद उठाना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो सब उनके रजिस्टर में लिखा हुआ मिला, लेकिन यहाँ के बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी को मालूम नहीं। इस सफ़र में उन्हें 16 दिन लगने थे और वो घर पे बोल के गए थे, हम नीचे आते ही टेलीग्राम के जरिए अपनी सुरक्षित होने की खबर देंगे। रिश्तेदारों और परिवार वालों की टेंशनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 16 दिन को भी हुए 15 दिन बीत चुके थे। ग्रुप लीडर इगोर डेडलॉक और ना ही किसी साथी की कोई खबर आई। आखिरकार 26 फरवरी को वॉलंटियर का एक ग्रुप तैयार किया गया, जो कि पहाड़ की चोटी पर हाइकर्स का कैंप ढूंढने में कामयाब हुआ। देख के अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि यहाँ पर भयंकर रूप से कुछ गलत हुआ है। टेंट बर्फ की पतली लेयर से ढका हुआ था और हाइकर्स का पड़ा सारा सामान सही था। टेंट का कपड़ा चाकू की मदद से फाड़ा गया था। ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो अंदर गड़बड़ हुई है, जिसने उन्हें टेंट फाड़कर बाहर भागने के लिए मजबूर किया। अगले दिन हाइकर्स की तलाश शुरू कर दी गई। फटे हुए टेंट के पास कुछ फुटप्रिंट बर्फ में छपे हुए मिले जो नीचे के तरफ जा रहे थे। फुटप्रिंट कुछ जूतों के थे और कुछ नंगे पांव के थे। आपको बता दें कि आराम से चलने से फुटप्रिंट करीब करीब बनते हैं, और इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पे लंबे लंबे पांव के नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों के निशान मिले। फुटप्रिंट करीबन 500 मीटर तक मिले। बाद में वो गायब हो गए। शायद बाद में पड़ने वाली बर्फ ने उन्हें छुपा दिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम फुटप्रिंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही और कुछ देर बाद वो एक देवदार के पेड़ के पास पहुंच गई। उन्हें वहां पर एक बुझी हुई बॉनफायर भी मिली और साथ ही 2 हाइकर्स की बर्फ में दबी हुई डेड बॉडी भी मिली। अगले 9 हाइकर्स की लाशें ढूंढने में 2 महीने लग गए। पहले 2 हाइकर्स ने बहुत ही कम कपड़े पहन रखे थे, ना ही कोई जैकेट, ना ही कोई पैंट, ना ही कोई ग्लव्स, ना ही कोई टोपी और ना ही कोई जूते, ना ही कोई ऐसी चीज़ पहन रखी थी जो इतनी ठंड में बचने के लिए पहनी जाती है। इन्होंने सिर्फ हल्की शर्ट और अंडर पैंट पहने थे। वेदर हल्काई में देखा गया जब इनकी मौत हुई तो उस वक्त का टेम्परेचर -30 डिग्री था, लेकिन इनके कपड़े ऐसे थे
जैसे गर्मी का मौसम होता है। लेकिन ऐसा क्यों? पास मौजूद देवदार के दरख्त पे भी कुछ अजीब निशानात मिले। इसकी टहनी 5 मीटर तक टूटी हुई थी। ऐसा मालूम होता है जैसे रात के अंधेरे में इन्होंने जान बचाने के लिए इस पर चढ़ने की कोशिश की हो। अगले 3 हाइकर्स की लाशें भी टेंट और देवदार के पेड़ के पास बर्फ में दबी हुई मिली। ये लोग पिछले वालों के मुकाबले में कुछ न कुछ गर्म कपड़ों में मिले, लेकिन इन्होंने भी जूते और ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। इन 3 हाइकर्स की डायरेक्शन ऊपर टेंट की तरफ थी, मानो कि ये जंगल से ऊपर टेंट की तरफ जा रहे हों और बीच में ही हिम्मत हार कर दम तोड़ दिया हो। लेकिन इन 3 हाइकर्स की बॉडी पर कुछ अजीब निशान मिले। लेकिन डॉक्टर ने इन 5 की मौत की वजह हाइपोथर्मिया बताई, यानी वो कंडीशन ज़्यादा वक्त ठंड में रहने की वजह से बॉडी की सारी गर्माइश निकल जाती है। अगले 4 हाइकर्स की बॉडी जंगल की एक चट्टान के नीचे से मिली। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन उसी देवदार के पेड़ से 75 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में थी। इनमें से 3 को गहरी चोटें लगी थी। एक का सर फूटा हुआ था, 2 की पसलियां टूटी हुई थी। मेडिकल एग्जामिनेशन का कहना है कि ऐसी चोटें किसी इंसानी या जानवरी हमले से नहीं हो सकती। उनका ख्याल है कि ये किसी ऊंची जगह से गिरे हैं। जानवर का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि इनमें से 2 की आंखें गायब थीं और लड़की की जबान गायब थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है, क्राइम सीन से मिलने वाली 2 टी-शर्टें, एक पैंट ऐसी थीं जिनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा हुआ था। पहले तो ये सोचकर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि इनको किसी ने मारा है, यानी इनका मर्डर हुआ है। लेकिन 28 मई को एक केस बंद कर दिया गया, ये सोचकर, क्योंकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो कि इनका मर्डर हुआ है या फिर इन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा। तो आखिर इन 9 लोगों के साथ हुआ क्या था? टेंट का दरवाज़ा छोड़कर चाकू की मदद से टेंट को फाड़कर बाहर निकलने का क्या मतलब? ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो चाकू की मदद से टेंट को फाड़कर बाहर निकलना पड़ा? फिलहाल जो भी ये इमरजेंसी थी वो टेंट से निकलते ही ख़त्म हो गई, क्योंकि पैरों के निशान, भागने वाले निशान नहीं थे। फिलहाल जो भी इमरजेंसी थी वो टेंट से बाहर निकलते ही कम हो गई और ये आराम से रिलैक्स होकर चलने लगे। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी, लेकिन इनकी बॉडी को देख के अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि ये ठंड की वजह से मरे हैं। लेकिन अब तक इस केस को इंटरनेशनल कवरेज मिल चुकी थी। हाइकर्स के फैमिली मेंबर और कई लोगों ने सोवियत यूनियन के हाइपोथर्मिया वाली कहानी के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनका मानना था कि सोवियत यूनियन हाइकर्स की मौत के ऊपर पर्दा डालकर असल वजह छुपाना चाहती है। खास तौर पर जब 3 लोगों के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल मिले तो सबका ध्यान गया न्यूक्लियर की टेस्टिंग पर। ये सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर का दौर था। कुछ टाइम पहले अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाई थी। उसके बाद सोवियत यूनियन ने भी कई न्यूक्लियर टेस्ट करने शुरू कर दिए। लोगों का कहना है कि उस पहाड़ पे भी सोवियत यूनियन ने चुपके से कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है। उसकी रेडिएशन की वजह से 9 हाइकर्स की जान गई है और अब ये हाइपोथर्मिया को बताकर केस को रफा दफा करना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस को अलग अलग एंगल से देख रही थी, जिसमें एक एंगल था एवलांच को वजह बताकर ठहराया गया। हो सकता है रात के वक्त उन्हें एवलांच महसूस हुआ हो और वो टेंट छोड़कर भाग गए हों, लेकिन लास्ट में एवलांच वाली थ्योरी भी काम ना आ सकी, क्योंकि अगर एवलांच आता तो जिस बर्फ़ की पतली लेयर से टेंट ढका हुआ था वो बहुत मोटी लेयर होती। और दूसरी वजह, ग्रुप लीडर इगोर डेटलोल एक बहुत एक्सपीरियंस हाइकर्स थे और स्कीकर थे। वो ऐसी जगह टेंट लगाते ही नहीं जहां एवलांच का खतरा हो। और इस हादसे के बाद यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हुए, लेकिन किसी ने भी ऐसी कंडीशन महसूस नहीं की जहाँ एवलांच बन सकता हो। और हाँ, यहाँ पे मुश्किल कंडीशन महसूस ज़रूर की गई, वो भी अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि जब बर्फ़ पिघल रही होती है। और ये 9 हाइकर्स तो फरवरी में गए थे, जबकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। ये है एक हाइकर के कैमरे से खींची गई लास्ट फ़ोटो। ये उसी रात खींची गई जब ये हादसा हुआ था। मालूम लग होता है जैसे ये किसी लाइट की फ़ोटो हो। रात के अंधेरे में कैमरा का लेंस सही से फोकस नहीं कर पाया और इस फ़ोटो की वजह से नई थ्योरी जन्म लेने लगी। लोगों का कहना है कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और या तो ये इमरजेंसी लाइट की फ़ोटो है या फिर ये कैंडल लाइट है।
एक बात तो तय है, ये जो भी चीज़ है, या रॉकेट, यूएफओ या मेटेओराइट, जो भी इनके पास से गुजरी हो, जब बर्फ़ में दबी हुई लाशें मिल सकती हैं तो किसी चीज़ के क्रैश होने का मलबा क्यों नहीं। इस आखिरी फ़ोटो की भी हकीकत कभी सामने ना आ सकी। तो हमारा फिर असली सवाल वही है कि डेडलॉक पास की असली हकीकत क्या है? क्यों हाइकर्स ने अंदर से अपना टेंट फाड़ा था, जबकि ये सारे एक्सपीरियंस हाइकर थे? और सच्चाई जानने के लिए हम उनके टेंट की तरफ दोबारा चलते हैं।